सिंगर हैं कुमार सानू। 27,000 महाराज जी अभी तक गाने गा चुके हैं। 27,000 90 के दशक से महाराज जी गा रहे हैं। पद्मश्री अवार्डी है राष्ट्रपति जीवन। अमेरिका से सीधा आया इधर आपको दर्शन करने, आपको देख लिया, बस हो गया। आपका आशीर्वाद लेने आए। बस आप आशीर्वाद कीजिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक से और कर पाऊँ। देखो, पूर्व में कोई बहुत बड़ा तप किया आपने जो लोकप्रिय हुए। लोकप्रिय होना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। जनमानस पर आपने अपना अधिकार बनाया। हमारे भारतीय और अन्य भी जो संगीत प्रियजन हैं उनके कर्ण प्रिय वचनों वो आपकी वाणी में है। ये पूर्व जन्म के पुण्य का प्रताप है। अब ऐसा कीजिए कि इससे नीचे न जाइएगा, समझ रहे ना। ऐसा भजन, ऐसा पुण्य, ऐसा लोकोपकार कीजिएगा जिससे अगली बार फिर आप भारत में जन्मे और फिर आपका यश हो। इससे नीचे क्वालिटी में अब जीना ठीक नहीं है। अगर हमारी गति बिगड़ जाए तो अब ठीक नहीं है। अब अगर हम जन्मे तो मनुष्य रूप में ही जन्मे और समाज सेवा करें, संसार को सुख प्रदान करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लगा मिलकर आपसे। एक गाना मेरा बहुत दिल के करीब है जिसमें ये हम सबके लिए गा सकते हैं, भगवान के लिए, माता पिता, भाई बहन, अपना पत्नी, सबके लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटा सा एक क्वेश्चन था। मैं बाबा भोलेनाथ तो मैं उन्हीं का नाम लेता 24 उन्हीं के सेवा में, उन्हीं का गाना भी बनाया तो उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। आपका भी आशीर्वाद भी कामना करता है। देखो, हमारी सबसे प्रार्थना रहती है कि हमारी जो श्वासें हैं बहुत कीमती हैं। जैसे आपने 50 वर्ष में जो ऐश्वर्य कमाया और आपकी अंतिम श्वास हो, आप पूरी लगा दें कि मैं 50 वर्ष की पूरी संपत्ति देता हूँ, 5 श्वासें और बढ़ा दीजिए, तो नहीं बढ़ेंगी। ऐसी कीमती श्वासों में यदि हम भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जैसे आपको शिव प्रेम की प्राप्ति की चाह है तो शाम में सदा शिव, शाम में सदा शिव, शिव शिव शिव, उठते बैठते चलते फिरते उनका नाम स्मरण करते रहिए। इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है और नाम स्मरण से भगवान की निश्चित प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन को ही नष्ट कर देता है वो भगवान है। इसलिए नाम स्मरण कीजिएगा। गौरव शर्मा जी यमुनानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से इस भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, आपकी एकांतिक वार्तालाप में मैंने सुना था कि साधक को ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में से एक पर चलने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, मैं भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं और मेरे आचार्य भगवान शंकराचार्य हैं, तो मुझे वेदांत और अद्वैत के सिद्धांत को धारण करना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें, या क्या करना चाहिए महाराज जी? प्रभु भगवान शिव। देखो, जब अद्वैत वेदांत धारण किया जाता है तो मैं ही शिव हूं, इस बात की सिद्धि की जाती है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, शिवोहम, मैं वही, मैं वही। तो फिर आत्म प्रेम होगा। ऐसे मान के कि भगवान शिव, मैं उनका प्रेमी दास, ये भक्ति से पूर्ण होगा। इसमें भक्ति प्रधान भाव रहेगा, क्योंकि भक्ति में भेद से अभेद है और अभेद में ही स्थित ज्ञान है। तो प्रारंभ में यदि हम अभेद भाव लेते हैं, जैसे वेदांत दर्शन जो है वो अभेद दर्शन है। मैं भूल से अपने को देहाभिमानी जीव मान रहा था, ये मेरा भ्रम है। न मैं स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न प्राण हूँ, मैं शिव हम, मैं शिव। उसी के चिंतन में तन्मय। तो एक मार्ग भगवान शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन के द्वारा अभेद स्थिति का, एकत्व स्थिति का वर्णन किया है। तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का आश्रय लेकर वो भक्ति सिद्धांत से चले। भगवान शिव हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक,
तो स्वामी और सेवक भाव की सिद्धि भक्ति से होगी। ज्ञान से भक्त को ज्ञान रहता है, पर वो गौड़ मुख्य रहता है भाव। तो प्रेम तो एक में होता नहीं, प्रेम दो में होता है, और प्रेम दो रहने देता ले, इसलिए अभेद हो जाता है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। बड़ा अद्भुत बात है कि एक में प्रेम होता नहीं, दो में होता है, और जब प्रेम हो जाता है तो दो रहने देता नहीं, एक कर देता है। प्रेम का स्वभाव है तो एक कर देता है, तो प्रेम से एक हो जाता है। वो शिवमय हो गया, मन शिवमय, बुद्धि शिवमय, अहम शिवमय, चित्त शिवमय, वो शिवमय हो गया प्रेम में। और ज्ञान में मैं स्वयं शिव हूँ। तो शिवोहम और दासोहम, दासोहम भक्ति की सिद्धि है और शिवोहम वेदांत दर्शन की सिद्धि है। तो देखना पड़ेगा, प्रेम चाहते हो शिव प्रेम तो फिर भक्ति सिद्धांत से करना पड़ेगा।